स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। और क्या हो रहा है आप लोग का। जैसा कि हम लोग क्लास 10 का मैथ्स खत्म करके क्लास 9 का मैथ्स शुरू किए हुए हैं। क्लास 9 के पिछले वीडियो में हम लोग 1.1 का डिस्कस किए थे नंबर सिस्टम के बारे में। उसमें हमने आप लोग को बताया था कि डिजिट क्या होता है, नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, रेशनल इरेशनल एंड सो जो भी सब बता दिए थे डिफिनेशन। फिर सबका एग्जाम्पल दिए थे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट किए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे। एक्सरसाइज 1.2 भी रेशनल और इरेशनल नंबर से ही अटैच्ड है। तो इससे फर्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कि आपको बताना है कौन स्टेटमेंट ट्रू है, कौन स्टेटमेंट फॉल्स है। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हो ना। तो देखो क्वेश्चन आपको 1 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई योर आंसर कह रहा है। तो फर्स्ट देखो क्या कर रहा है, एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ये ट्रू है कि फॉल्स है ये पूछ रहा है। तो देखिए इरेशनल नंबर का हमने एवरी क्या है जी, एवरी इरेशनल नंबर भाई। तो ये है एवरी इरेशनल नंबर। इसको थोड़ा सा हम लोग यहां लिखेंगे इरेशनल। ओके, कह रहा एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। हमने आप लोग को डिफिनेशन बताया हुआ है। इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। इरेशनल नंबर क्या है, रियल नंबर है। दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, मीन्स रेशियो ऑफ इंटीजर्स। इसको हम लोग कैन नॉट बी रिटर्न या कैन नॉट बी एक्सप्रेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं किसमें, रेशियो ऑफ इंटीजर्स में। ओके, irrational number is a real number that cannot be expressed as a ratio of integers. So इसमें हम लोग जो फर्स्ट है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ये मेरा क्या है, तो ये मेरा ट्रू है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये मेरा क्या है जी, तो ये ट्रू है। तो हमने क्या किया, ये फर्स्ट मेरा ट्रू आ गया। ओके, सेकेंड आपका कह रहा है every point on the number line is of the form root m where m is a natural number। अगर m अगर नेचुरल नंबर है तो नंबर लाइन पर जितने भी नंबर है सबको हम लोग रूट m के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो अब मान लो आप 4 को अगर रूट 4 लिखोगे तो वो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी वो रूट के फॉर्म में नहीं रहेगा। कुछ नंबर रूट के फॉर्म में होते हैं, कुछ नंबर रूट के फॉर्म में नहीं होते हैं। जितने भी इरेशनल नंबर है वो रूट के फॉर्म में रहते हैं, बट जैसे ही इरेशनल नंबर आते हैं रूट से बाहर हो जाते हैं। तो रूट एम का फॉर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये कह रहा है एवरी पॉइंट, टोटल पॉइंट को कह रहा है, ये मेरा क्या होगा, फॉल्स होगा। तो सेकेंड मेरा क्या होगा जी, तो सेकेंड मेरा फॉल्स होगा। ओके, आप ये लिखोगे सेकेंड आपका क्या होगा, फॉल्स होगा। थर्ड कह रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। नो, क्योंकि इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, बट कहीं ये नहीं कि रियल नंबर इज ए रेशनल नंबर। यानी हर माने क्या बोले कि ऑल रियल नंबर नॉट इरेशनल नंबर, बट और इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ओके, तो टोटल रियल नंबर हमारा इरेशनल नहीं हो सकता है। तो थर्ड भी मेरा क्या होगा, तो थर्ड भी मेरा फॉल्स होगा। थर्ड भी मेरा क्या होगा जी, फॉल्स होगा। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका 1.2 का ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। फर्स्ट है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर होगा कि नहीं होगा, तो आपके पास डिफिनेशन ही है कि इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए रेशियो ऑफ इंटीजर्स। ओके, तो स्टार्टिंग है इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, यानी इरेशनल नंबर मेरा रियल नंबर होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट मेरा क्या होगा, ट्रू होगा। सेकेंड आपका कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम। नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट होते हैं सब रूट एम के फॉर्म में होंगे। वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर, अगर नेचुरल नंबर हो तो क्या सभी मेरा रूट एम के फॉर्म में होगा, तो कोई जरूरी नहीं है। अब जैसे ही 4 को रूट में डालोगे तो क्या होगा, 2 होगा। 2 को डालोगे वो तो रूट 2 होगा, 3 भी रूट 3 होगा, बट जैसे ही 4 आएगा रूट के अंदर वो बाहर होकर 2 हो जाएगा। यानी जितने भी पॉइंट होते हैं नंबर लाइन पे हम सबको रूट एम के फॉर्म में नहीं डाल सकते हैं। सेकंड मेरा क्या होगा, फॉल्स होगा। थर्ड आपका एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर।
करेक्ट कि टोटल जो रियल नंबर होता है, हर एक रियल नंबर क्या इरेशनल होगा? नो, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, बट कहीं ये नहीं बताया गया कि रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। जो थर्ड स्टेटमेंट में क्या होगा? फॉल्स होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है, ये भी इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। कह रहा है जितने भी स्क्वायर रूट होते हैं पॉजिटिव इंटीजर के वो इरेशनल होते हैं। क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। क्वेश्चन के हिसाब से आपका कह रहा था क्वेश्चन की आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, तो हमने लिखा स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। इतना करने के बाद आपका क्वेश्चन कर रहा है आगे इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल। आप एक एग्जाम्पल दीजिए, तो यहां लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, तो एग्जाम्पल क्या होगा? मान लो √4 है, ओके, तो 4 का क्या होगा? 2 मेरा क्या है? रेशनल नंबर। 2 मेरा क्या है? रेशनल नंबर है कि नहीं है? आप कहोगे यस, ये मेरा क्या है? रेशनल नंबर है। तो इससे क्या पता चला कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं सभी रेशनल नहीं होते हैं, कुछ होते हैं। जैसे 2 होगा वो रेशनल होगा क्योंकि उसका पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकाला। 3 रेशनल होगा, 5 रेशनल होगा, बट टोटल नहीं होगा। यहाँ ऑल कह रहा है और मैंने टोटल हो गया। अब उसमें तो 4 भी आता है, बट 4 का रूट मेरा 2 आता है। 2 मेरा इरेशनल है, 2 मेरा क्या है? रेशनल नंबर है। ये चलते ये स्टेटमेंट मेरा क्या था? रॉन्ग था। अब भाई क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग चलते हैं। आपका थर्ड जो क्वेश्चन कह रहा है शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। हम √5 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसका हम लोग सॉल्यूशन लेंगे। तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? तो सॉल्यूशन लेंगे कि फॉर रिप्रेजेंट √5 on the number line we take the length of 2 units from origin O and the length of 2 units from origin O and perpendicular of 1 unit on it। देखिए हमको क्या करना है? तो एक नंबर लाइन ले लेना है। मान लीजिए हमने क्या किया, एक नंबर लाइन ले लिया, इसको हमने क्या किया? ओरिजिन ले लिया। अब हमको लेना है 2 यूनिट का लेना है, ओके। तो ओ से लेके हमने क्या किया? ये ए ले लिया। ये हमने कितना का लिया? तो ये हमने लिया 2 का। ये मेरा टोटल डिस्टेंस जो है कितना है? तो ये मेरा टोटल डिस्टेंस जो है 2 यूनिट्स का, ओके। इसके बाद क्या करना है हमको? इस पे 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इस पे हमको 1 यूनिट का कितना का हमको करना है जी? तो ये 1 यूनिट का है, ये लिखेंगे। ये मेरा कितना का है? 1 यूनिट का, ओके। इतना करने के बाद क्या करना है? ये परपेंडिकुलर हमने ले लिया क्या? PQ हमने दिखा, हमने क्या लिया? परपेंडिकुलर लिया।
लेने के बाद हमको क्या करना है, इसको ओ से क्यू को मिला देना है। मिलाएं तो ये मेरा क्या होगा, हाइपोटेनस हो। उसके बाद पहले इतना जो हम किए, क्या किए, तो हमने वो लिया परपेंडिकुलर, हमने क्या लिया, एक पी क्यू, हमने परपेंडिकुलर क्या लिया, पी क्यू। तो यहाँ लिखेंगे परपेंडिकुलर पी क्यू ऑफ 1 यूनिट। ओके, 1 यूनिट का हमने परपेंडिकुलर ले लिया। देन ज्वाइन O2 Q, हमने ज्वाइन O2 Q किया, तो हियर OQ इज हाइपोटेनस होगा ना ऑफ ट्रायंगल OPQ। देयरफॉर OQ मेरा कितना होगा जी, हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर 4 हो गया, रूट 5 हो गया। हमने ये कर लिया। उसके बाद विथ हेल्प ऑफ डिवाइडर कट ऑन नंबर लाइन ऑफ √5 यूनिट्स का। तो √5 यूनिट का हमने डिवाइडर से आता से एक कट ले लेंगे। मान लो हमने ऐसे करके कट दिखा दिया, ये हो गया, तो ये मेरा पार्ट क्या हो गया, तो ये मेरा पार्ट हो गया √5 का। यही मेरा हमको दिखाना है। तो √5 कहाँ से कहाँ तक होगा जी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये मेरा क्या होगा, √5 का डिस्टेंस होगा। ओके, यही मेरा √5 है नहीं। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको, यहाँ ये जरूरत नहीं है, कर दे तो √5 आ गया। तो इस तरह से हमको ये पता चला कि नंबर लाइन पे हम किसी भी इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग जितना का निकालना, मान ले तो √2 का ही निकालना रहता तो हम 1 यूनिट का लेते ओरिजिन से डिस्टेंस, बट यहाँ चूंकि 5 का निकालना है तो हमने क्या किया, 2 यूनिट का लिया था। हमने वही लिखा कि वी टेक द लेंथ ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन O एंड परपेंडिकुलर PQ ऑफ 1 यूनिट ऑन इट। हमने क्या किया, ओरिजिन से 2 यूनिट का एक लेंथ लेके उस पर परपेंडिकुलर PQ डाल दिया। उसके बाद हमने क्या किया, O से Q को जैसे ही हमने मीट कराया, जब परपेंडिकुलर हो गया तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, यानी OQ मेरा क्या, हाइपोटेनस हो गया। हाइपोटेनस हमको निकालने के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो P प्लस बी यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का √5 हो गया। तो विथ हेल्प ऑफ उसके डिवाइडर का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन पर एक कट पॉइंट लेंगे, कितने यूनिट का, √5 यूनिट का, उसको मिला देंगे, मेरा हो गया। इस तरह से हम किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लोग 1.2 आज हम लोग को खत्म कर लिए, एक्सरसाइज 1.2 मैथ्स का। आप लोग इसी तरह बने रहिए और जितना हो सके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।